बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एसके मेडिसिन फर्स्ट पेपर। तो एमसीक्यू नंबर 106 स्टार्ट करते हैं। तो एक 35 ईयर ओल्ड मैन जिसको इरिटेटिंग नॉन प्रोडक्टिव कफ है, जो कि रात के वक्त होती है, नॉन प्रोडक्टिव इरिटेटिंग कफ, ओके, जो उसकी नींद को ख़राब कर देती होती है, नींद को ख़राब कर देती है। क्लियर। फिजिकल एग्जामिनेशन और चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, बस उसको खांसी हो रही है जो रात के वक्त काफ़ी वर्स हो जाती है। तो इसके लिए ड्रग कौन सी दोगे? ड्रग इज एंटी ट्यूसिव एजेंट। और एंटी ट्यूसिव कौन सी है? वैसे गुआफेसिन भी हो सकती है, लेकिन बेस्ट आंसर इज डेक्स्ट्रोमेथॉर्फान। नेक्स्ट इज 28 ईयर ओल्ड वुमेन विद अ बीटा थैलेसीमिया माइनर। ओके, माइनर में क्या होता है कि एक चेन खराब होती है बीटा ग्लोबिन चेन की, मतलब एक जीन खराब होता है, और हस्बैंड है वो भी कैरियर है। फॉर अ जेनेटिक काउंसलिंग के लिए आया। अब उनका ऑलरेडी एक बच्चा था जिसको बीटा थैलेसीमिया मेजर के चांसेस है। अब नेक्स्ट बच्चे में बीटा थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस कितने हैं? वी हैव टू कैलकुलेट आर पेडिग्री। पेडिग्री कैसे बनानी है कि ए है और दूसरा आ जाएगा एक ये वाला। इस तरह से अगर हम पेडिग्री बनाते हैं तो फिर क्या होगा? ये मैंने क्या बना दिया, क्या फजूल पेडिग्री बनाई है मैंने। अच्छा, एक तो कैरियर है और एक को थैलेसीमिया माइनर है। ओके, थैलेसीमिया माइनर के लिए आई थिंक सो मुझे ये बनाना पड़ेगा। सही है। तो अगर आप ऐसे भी शॉर्टकट मारो, वो शॉर्टकट किया है कि थैलासीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, और ऑटोसोमल रिसेसिव का जो ट्रांसमिशन रेट है वो 25% होता है। तो ऐसे भी रट्टा मार सकते हैं। अदरवाइज पेडिग्री से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। एक पेशेंट को जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर है। जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक के लिए वैल्प्रोइक एसिड देते होते हैं। ठीक हो गया। उसको एक ऐसी ड्रग दी गई है जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। अगर ये वैल्प्रोइक एसिड होता तो वैल्प्रोइक एसिड सोडियम को भी ब्लॉक करता है, कैल्शियम को भी ब्लॉक करता है, गाबा को भी करता है। तो ऐसी ड्रग जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है वो फेनिटोइन है। एंड दिस माइट बी गिवन फॉर जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर। एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है, ठीक हो गया, ठीक है, एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है वाइल रनिंग एंड ड्रिबलिंग द बॉल विद प्रीसियन। अब प्रीसियन के लिए प्रीसाइज मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपने सेंसरी फीडबैक की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक हो गया, प्रीसियन के साथ। और ये जो प्रीसियन वाला फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। नेक्स्ट इज 17-year-old बॉय प्रेजेंट विद फीवर, सोर थ्रोट, सर्वाइकल इन्फर्टिनोपैथी। वंस अगेन दिस इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोस्पोट टेस्ट पॉजिटिव है। मोनोस्पोट टेस्ट ये बताता है कि जो असल में क्या है, सीरोलॉजी है। दिस इज हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट। दिस इज आल्सो कॉल्ड पोल बनल टेस्ट। नेक्स्ट इज 34-year-old HIV पॉजिटिव पेशेंट। HIV वाले पेशेंट में अगर मेनिंजाइटिस हो चुका है तो आपने किसकी तरफ जाना है? क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की तरफ जाना है, जिसका थिक कैप्सूल होता है और इंडियन इंक स्टेन। दिस इज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। ड्रग इज एम्फोटेरिसिन B प्लस फ्लूसाइटोसिन फॉलोड बाय फ्लूकेनाजोल। नेक्स्ट इज HIV वाला पेशेंट है, उसको गाल स्टोन्स वगैरह डेवलप हो गई है, ठीक हो गया, पथरी वगैरह डेवलप हो गई है। अब कौन सी ड्रग्स होती है जो कि क्रिस्टल यूरिया और नेफ्रोलिथियासिस वगैरह को बढ़ा देती है? रट्टा मारना। अगर गाल स्टोन की बात करें, गाल स्टोन वो आटाजिनाविर की वजह से होती है। किडनी स्टोन्स वो होती है इंडिनाविर की वजह से। और अगर पेनक्रेटाइटिस हो वो डाइडेनोसिन की वजह से। माइलोसेप्रेशन हो जीडोबुटीन की वजह से। ये सारे पॉइंट्स बता दिया है। एक पेशेंट को हीमोफीलिया ए है, उसको नी स्वेलिंग हो गई है आफ्टर द माइनर ट्रोमा। तो जो आपने फैक्टर 8 की कंसनट्रेट देनी है। अब जो फैक्टर 8 के कंसनट्रेट होते हैं ये आपको क्रायो प्रेसिपिटेट में ज़्यादा अच्छे मिलते होते हैं। क्रायो प्रेसिपिटेट में यही फिब्रिनोजेन फैक्टर 8, फैक्टर 13, वॉन विलिब्रेन फैक्टर, ये सब चीज़ें होती है। 54-year-old मैन विद अ प्लूरल इफियन, उसको थ्रैकोसेंटेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। टू अवॉइड इंजरी टू द न्यूरोवास्कुलर बंडल्स। अब जो न्यूरोवास्कुलर बंडल्स है, आपने क्या करना है हमेशा, जो आपने करनी है अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब्स। आपने हमेशा जो नीडल है वो कहाँ पे डालनी है? अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब्स पे इंसर्ट करनी है, बिकॉज न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एट लोअर बॉर्डर ऑफ अपर रिब्स। सो यू हैव टू इंसर्ट नीडल एट द अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब्स। क्लियर। 25-year-old हेल्दी मैन जिसको सडनली स्टैंड अप आफ्टर प्रोलॉन्ग लाइंग डाउन, उसको वंस अगेन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो चुकी है, बीपी वगैरह कम हो चुका है। तो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स क्या आएगा? बैरो रिसेप्टर क्या करवाएगी? हार्ट रेट बढ़ा देंगे, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवा के टीपीआर को भी बढ़ा देंगे। 14-year-old बॉय प्रेजेंट विद अ पैलर जॉन्डस स्प्लीनोमेगाली। डैट मीन्स के पेशेंट को क्या है? हिमोलिटिक एनीमिया है। सफीरोसाइट्स है, हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस है। और हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस में जो मोस्ट कॉमनली जो डिफेक्टिव प्रोटीन होती है टेक्स
कहते हैं कि एनकाइरिन प्रोटीन है, लेकिन ये स्पेक्ट्रिन कहते हैं, चले मान लेते हैं, लेकिन आई थिंक सो एनकाइरिन प्रोटीन ज़्यादा कहते हैं लोग। एट अ 40-year-old मैन प्रेजेंट विद एंटीरियर नेक स्वेलिंग, ओके एंटीरियर नेक स्वेलिंग है और फीवर फॉलोइंग अनट्रीटेड फ्रेंजाइटिस, ओके इमेजिंग के अंदर पता लगा कि जो इन्फेक्शन अब इंटीरियर मीडियास्टिना में चला गया है। अब इंटीरियर मीडियास्टिना में इन्फेक्शन कैसे जा सकता है? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्री ट्रैकियल स्पेस, ठीक हो गया क्लियर। प्री ट्रैकियल स्पेस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन्फेक्शन जा सकता है। एक पेशेंट को क्रशिंग चेस्ट पेन है ईसीजी के अंदर 1 AVL V5 V6, दीज आर द लैटरल लीड्स एंड द लैटरल जो सरफेस होती है उनको सप्लाई करने के लिए लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, क्लियर। लैटरल वाले इन्फेक्शन के लिए लैटरल लीड्स होती है, क्लियर, ठीक हो गया। जो LAD होती है वो इंटीरियर सेप्टल वाल को सप्लाई करती है, V1 V2 V3 V4। ड्यूरिंग पेल्विक सर्जरी लिगामेंट अटैचिंग द पोस्टीरियर सर्विक्स टू द सैक्रम इज विजुअलाइज। तो कौन सा लिगामेंट होता है जो कि सर्विक्स को सैक्रम से जोड़ता होता है? दिस इज द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ओके यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। जट्टा मारना यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एंड द कार्डिनल लिगामेंट, दीज आर द मेन सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस। इन अ सैजिटल सेक्शन ऑफ फीमेल पेल्विस कौन सा स्ट्रक्चर लाई पोस्टीरियर टू द यूट्रस एंड द सर्विक्स। तो यूट्रस और सर्विक्स के पीछे कौन सा होता है? रेक्टम होता है। इनके आगे क्या होता है? ब्लेडर होता है, और इनके पीछे क्या पड़ा होता है? रेक्टम पड़ा होता है, ठीक हो गया। अगर वजाइना की बात करें, वजाइनल वॉल्ट की बात करें, उसके लैटरली क्या पड़ा होता है? यूरेटर पड़ा होता है। इसके बाद 62-year-old मैन प्रेजेंट विद डिस्फेजिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइडेड लॉस ऑफ, ओके मतलब फेस का लेफ्ट साइड का, फेस पर लेफ्ट साइड और बॉडी के राइट साइड की सेंसेशन खत्म हो चुकी है, और पेशेंट को डिस्फेजिया है और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है। दैट मीन्स दिस इज लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम और वेरेनबर्ग सिंड्रोम विच इज ड्यू टू ओक्लूजन ऑफ पिका, क्लियर। नेक्स्ट इज 43-year-old woman undergo explorative laparotomy for perforated peptic ulcer disease। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ ग्रेटर ओमेंटम में पता लगा कि चाकी वाइट डेपोजिट्स है। तो जो ओमेंटम में फैटी टिश्यू होता है तो उसमें जो चाकी वाइट डेपोजिट है, दीज आर फैट नेक्रोसिस, क्लियर। जो लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस होती है वो बैक्टीरियल एब्सेसिस में होती है या CNS में होती है। अ 64-year-old मैन डाई ऑफ एक्यूट MI, पता लगा अफेक्टेड मायोकार्डियम है कि इसका टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड है लेकिन न्यूक्लियस चले गया। सेल का शेप और आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड है लेकिन न्यूक्लियस गायब हो चुकी है। दिस इज द कोआगुलेटिव नेक्रोसिस विच इज सीन इन केस ऑफ MI, क्लियर। तो ये रट्टा मार लेना। तो जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं अगर उनमें इन्फेक्शन होता है तो वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। एक्सेप्शन इज CNS में लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस होता है। 64-year-old मैन जिसको मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसको एंटी कोआगुलेंट दी है, जो क्या करती है वो हमारे नेचुरल इनहिबिटर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करती है। दिस इज हेपरिन। हेपरिन क्या करती है? एंटीथ्रोबिन 3 की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, और एंटीथ्रोबिन 3 फैक्टर 2A और फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है, तो ये एंटीथ्रोबिन 3 की एक्टिविटी को बढ़ाती है हेपरिन। नेक्स्ट इज 72-year-old वुमेन क्लिनिक में आई है बाय हर डॉटर, क्लियर, बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव फॉरगेटफुलनेस एंड डिसओरिएंटेशन ओवर द पास्ट 2 years। उसे डेली एक्टिविटीज़ नहीं होती और वो अपने पड़ोसी के एरिया में गुम हो जाती है। दिस इज़ अल्जाइमर डिजीज़ है, ठीक हो गया। तो फिजिशियन ने कोई लैब टेस्ट करवाना है तो लैब टेस्ट कौन सा करवाएगा? अल्जाइमर के अंदर MRI करवाते हैं। MRI के अंदर क्या होता है कि ब्रेन की एट्रोफी होती है विद एक्स वैक्यू वेंट्रिकुलोमेगैली। एक पेशेंट को सीवियर डायरिया डेमेटाइटिस डिमेंशिया, दिस इज द पेलेग्रा का पॉइंट है और एनीमिया भी है, तो कौन सा विटामिन डेफिशिएंट है? विटामिन B3। डायरिया डेर्मेटाइटिस डिमेंशिया पेलेग्रा, नियासिन B3 की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट इज 58-year-old मैन जिसको टोटल गैस्ट्रेक्टमी परफॉर्म की गई है। गैस्ट्रेक्टमी वाले पेशेंट में 2 अनीमिया होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और दूसरा होता है B12 डेफिशिएंसी अनीमिया, क्लियर। उसको फटीग है और नंबनेस इन द एक्सट्रीमिटीज, दिस शोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी विच इज ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी, क्लियर, ठीक है। मैक्रोसाइटिक अनीमिया तो B12 की डेफिशिएंसी है ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन, क्योंकि मैदा ही निकाल दिया आपने, ठीक है। टोटल गैस्ट्रेक्टमी में लॉस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती, मैक्रोसाइटिक अनीमिया और न्यूरोपैथी होती है। फोलेट तो आपका जूजिनम में एब्जॉर्ब होता है, B12 आइलियम में होता है। 30-year-old मैन जिसको फोटोफोबिया है, टीयरिंग एंड बर्निंग सेंसेशन इन द आई, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पर कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन इज नोटेड। कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन प्लस चिलोसिस, दिस इज सीन इन केस ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी, क्लियर, ठीक हो गया। फिशरमैन फ्रॉम अ रूरल एरिया, उसको इजी ब्रूजिंग है, फटीग है और पैलर है। ब्रूजिंग डैट मीन्स के उसके कोलेजन का डिफेक्ट है, और फटीग है, पैलर है, तो विटामिन C की डेफिशिएंसी है।
और पेशेंट को काइमोसिस भी है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, और नो 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 दिस इज़ नॉट ईजी। ओके, ईजी ब्रूजिंग। अब मैं इसको विटामिन सी के मंजर में देख रहा था, लेकिन पता लगा दिस इज़ नॉट डैट। फिशरमैन में जो मछलियाँ खाएंगे उसमें डाइफैलोबोथ्रियम लेटम का इन्फेक्शन होगा, और डाइफैलोबोथ्रियम लेटम की वजह से B12 की डेफिशिएंसी होती है। B12 की डेफिशिएंसी की वजह से पैनसाइटोपिनिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया और मेथाइलमेलानिक एसिड के लेवल ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ अ B12 डेफिशिएंसी। 34-year-old woman with a chronic alcoholic use present with a fatigue and the pallor। अल्कोहलिक वाले पेशेंट में फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, फटीग है, पैलर है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज नॉर्मल विच इज़ सफिशिएंट टू रूल आउट द फोलेट, और मिथाइलमेलानिक एसिड लेवल्स भी नॉर्मल है लेकिन होमोसिस्टिन के लेवल्स एलिवेटेड है। तो ये फोलेट की डेफिशिएंसी हो चुकी है, अल्कोहलिक्स वाले में होती है। 44-year-old मैन प्रेजेंट विद जॉन्डिस, पता लगा टोटल बिलिरुबिन एलिवेटेड है, लेकिन बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। EST ELT डैट मीन्स कि ये क्या है, पेशेंट को प्री हिपैटिक जॉन्डिस है, और प्री हिपैटिक जॉन्डिस इज ड्यू टू हिमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि रैटिक्स बढ़े हुए हैं, HB कम हुई हुई है और सफीरोसाइट्स आ रहे हैं। दिस इज हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस, तो पेशेंट को प्री हिपैटिक जॉन्डिस है। 52-year-old मैन प्रेजेंट विद जॉन्डिस, EST ELT एलिवेटेड है, डैट मीन्स दिस इज हिपैटिक जॉन्डिस, लेकिन GGT नॉर्मल है, ELP नॉर्मल है। दिस इज द hepatic jaundice due to hepatocellular damage। 7-year-old girl is diagnosed with a Turner syndrome। टर्नर सिंड्रोम में हार्ट में क्या होता है, bicuspid aortic valve and the coarctation of aorta। तो दो फाइंडिंग्स रट्टा मार लेना। नेक्स्ट इज 55-year-old मैन विद द हिस्ट्री ऑफ अर्ली लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस है और उसको असाइटिस है। जब हमने सीरम एल्ब्यूमिन असाइटिस ग्रेडियंट कराया तो वो 1.1 से ज़्यादा है या बराबर है, डैट मीन्स दिस इज ट्रांसयूडेटिव असाइटिस पोर्टल हाइपरटेंशन। क्लियर, ठीक हो गया। अब बायोप्सी प्लान कर रहे हैं। अब हिपैटोसाइट्स कौन से फेज में होते हैं, हिपैटोसाइट्स आर इन द G1 फेज, ठीक हो गया, क्योंकि हिपैटोसाइट्स आर द स्टेबल सेल्स, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं अगर पुराने वाले डैमेज हो। 58-year-old मैन अंडरगो सब टोटल ईसोफेजेक्टमी, और इसमें स्टोमक को थोरैक्स में मोबिलाइज करना होता है ताकि इसोफेगस के साथ एनास्टोमोस कर दिया जाए। तो स्टोमक के साथ एक आर्टरी हम लेके जाएंगे ऊपर, वो कौन सी होगी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ताकि स्टोमक की ब्लड सप्लाई को मेंटेन किया जा सके। दिस आर्टरी सप्लाई ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक अलोंग विद द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। तो जब भी आपने स्टोमक को मोबिलाइज करना है तो इस आर्टरी को भी मोबिलाइज करना है। नेक्स्ट इज A 28-year-old man present with a chronic painless mandibular swelling, okay, chronic painless mandibular swelling and draining sinuses। अब मैंडिबुलर स्वेलिंग है, साइनस ड्रेन कर रही है, उसमें येलो ग्रैन्यूल्स है। दिस इज एक्टिनोमाइसिस इसराइली एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज पेनिसिलिन। नेक्स्ट इज 24-year-old मैन इज ब्राउट टू ED इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। पता लगा प्यूबिक सिम्फिसिस डिसरप्ट हो चुकी है। प्यूबिक सिम्फिसिस से पीछे क्या पड़ा होता है, ब्लेडर पड़ा होता है, ठीक हो गया, और इसके अलावा लेवेटर एनाई मसल पड़ा होता है, तो ये स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाएंगे। 30-year-old मैन को स्कल का फ्रैक्चर हुआ है और सर्जरी प्लान की जा रही है, तो पेरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जिसको प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक हो गया, विच इज़ द फैट इम्बोलिज्म। हालांकि फैट इम्बोलिज्म तो लॉन्ग बोन्स के फ्रैक्चर होने के बाद आपको देखने को मिलता होता है। पेरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन पूछी भी है, आई थिंक सो दिस शुड नॉट बी अ फैट इम्बोलिज्म, ना ये पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो सकता है। क्लियर, दिस माइट बी ड्यू टू एयर इम्बोलिज्म, आई डोंट थिंक सो कि ये फैट इम्बोलिज्म वाली कैटेगरी में फॉल करता है। हाँ, 60-year-old वुमेन प्रेजेंट विद अ सीवियर ड्राई माउथ, ओके, सीवियर ड्राई माउथ है, डैट मीन्स के स्लाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और स्लाइवा प्रोड्यूस कराने वाला न्यूक्लियस होता है सुपीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस विच सप्लाई द सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड। 50-year-old अल्कोहलिक मैन जिसको प्रोडक्टिव कफ है, थिक ब्लड टिंज करंट जाली स्पूटम। देखो करंट जाली स्टूल आ जाए तो वेंटोसेप्शन है, करंट जाली स्पूटम तो ये क्लैप्सेला की निशानी है जो कि अल्कोहलिक्स में देखने को मिलता है, तो ये पक्का निशानी है क्लैप्सेला निमोनियाई। क्लियर, नेक्स्ट इज 30-year-old मैन अंडरगोस अ स्टडी टू मेजर अ म्यूकोसिलरी क्लियरेंस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ट्रेसर पार्टिकल को नेजल कैविटी में डाला गया है और टाइम देखा गया है कि वो कब ओरोफेरिक्स में पहुंचेगा। इन हेल्दी इंडिविजुअल जो नेजल म्यूकस होते हैं वो किस रेट से मूव करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि MCQ किसी का ठीक हुआ होगा। क्लियर, क्योंकि ये रट्टा है, तो 3 मिलीमीटर पर मिनट, इसका मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। और 26-year-old वुमेन जिसको HIV हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, एंटी रिट्रोवायरल इंडिकेटेड है,
बट वन ऑफ द ड्रग इज़ अवॉइडेड इन अर्ली प्रेगनेंसी, क्योंकि वो फोलेट के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवा देती है। वो कौन सी ड्रग है? इफावेरेंस। इफावेरेंस कॉजेज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो HIV वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट ज़रूर पढ़ के जाना, यहाँ से ज़रा सवाल ज़रूर आ रहे हैं। अ न्यू बॉर्न इज डिलीवर्ड एट 35 वीक ऑफ जेस्टेशन, डैट मीन्स के प्री मेच्योर बेबी पैदा हुआ है, लेकिन उसका ब्रेन उसका ही नहीं है, डैट मीन्स उसको एनेंसेफेली है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले बच्चों में पॉलीहाइड्रोमनियास होता है। वाई? बिकॉज इसमें स्वेलिंग नहीं कर सकते होते। अब ये एनेंसेफेली क्यों होती है? ड्यू टू फेलियर ऑफ क्लोयर ऑफ रोस्ट्रल न्यूरोपोर विच इज़ आल्सो कॉल्ड एंटीरियर न्यूरोपोर। क्लियर? और ये 25 डे में बंद होता है। 55-year-old वुमेन इज डायग्नोज विद इन्वेजिव डक्टल कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। ठीक हो गया। 6 मंथ लेटर उसको पता लगा उसको बैक पेन है और स्पाइनल टेंडरनेस है, डैट मीन्स के कैंसर फैल गया है बोन्स में। और ये बोन्स में कैसे जाता है? थ्रू द ड्यूरल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस थ्रू हेमाटोजिनस स्प्रेड। 42-year-old man is being treated for pulmonary tuberculosis आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रीटमेंट उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है। HIV और TB वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट्स जरूर पढ़ के जाना। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज ड्यू टू B6 डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय आइसोनियासाइड। नेक्स्ट इज 2-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विद डेवलपमेंटल डिले एंड हाइपोटोनिया। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई वन सेकेंड क्या आना शुरू हो गया, कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन काम नहीं कर रही और ग्लूकोनियोजेनेसिस इम्पेयर्ड है। एक ऐसा एंजाइम जिसको बायोटिन चाहिए एज अ कोफैक्टर विच इज़ अ पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। पायरोवेट कार्बोक्सिलेज ये वो एंजाइम है जिसको बायोटिन चाहिए, कार्बोक्सिलेसिस वाले एंजाइम्स है। ठीक हो गया? क्लियर? नेक्स्ट इज अच्छा पायरोवेट को किस में कन्वर्ट करता है? आई थिंक सो ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है, आई थिंक सो, पता नहीं, कोई ऐसे ही कुछ होगा। नेक्स्ट इज 48-year-old वुमेन प्रेजेंट विद अ रूटीन चेकअप। ओके, 48-year-old वुमेन रूटीन चेकअप के लिए आई है। क्लियर? अच्छा मैं देख लूँ पायरोवेट कार्बोक्सिलेज किस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि मुझे खुद भूल गया है। हाँ, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है। अच्छा एक फ़ीमेल है, रूटीन चेकअप के लिए आई है और वो OCP इस्तेमाल कर रही है, फॉर 15 साल से इस्तेमाल कर रही है। अब वो लॉन्ग टर्म रिस्क की बात का पूछना चाह रही है। तो जो OCPs होते हैं लॉन्ग टर्म केसेस में क्या करवाएगी? रट्टा मार लो, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये क्या करवाते हैं? ये ब्रेस्ट और सर्विस के कैंसर को बढ़ा देते हैं, एंडोमेट्रियल कोलोरेक्टल ओवेरियन कैंसर को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर इज ब्रेस्ट कैंसर। इसने एंडोमेट्रियल कैंसर लिखा हुआ है जो कि बात ठीक नहीं है। OCPs डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। आई डोंट एग्री विद डैट। आई थिंक बेस्ट आंसर शुड बी ब्रेस्ट कैंसर। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 33-year-old मैन इज इन्वॉल्व इन अ हाई स्पीड मोटर व्हीकल कोलिजन। ऑन अराइवल उसका सर्वाइकल स्पाइन का फ्रैक्चर है विद द डिस्ट्रप्शन ऑफ एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ठीक हो गया? अब एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट कब डैमेज होगा? हाइपर एक्सटेंशन इंजरी की वजह से। पोस्टीरियर वाला हाइपर फ्लैक्शन इंजरी की वजह से होगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। देखो मैं साथ साथ इरेटास भी बता रहा हूँ तो आप नोट करते रहना और आप ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। फिर 25-year-old वुमेन इज ब्राउट टू द ED आफ्टर बीइंग फाउंड अनकॉन्शियस एट अ होम। एस्पिरिन की 2 बोतलें मिली है और एस्पिरिन क्या कराती है? इनिशियली रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस फॉलोड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ABG में पता लगा 7.4 है, एल्केलोसिस में गया हुआ है, CO2 कम है। ओके, तो पेशेंट को क्या हुई है? एल्केलोसिस हुई हुई है। लेकिन साथ में ये भी तो देखो ना कि पेशेंट का बाइकार्ब भी कम हुआ गया, पेशेंट के बाइकार्ब्स भी क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर? तो इसने लिखा हुआ है मिक्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस विच मेक्स सम बट यस आई एग्री, क्योंकि बाइकार्बोनेट भी कम हुए हुए और CO2 भी कम हुआ हुआ है। क्लियर? तो ये रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, इनिशियली रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होती है। फिर 56-year-old मैन विद अ पुअरली कंट्रोल टाइप 1 डायबिटीज़, उसको 2 दिन से एब्डोमिनल पेन, पोलीयूरिया, कन्फ्यूजन है, फ्रूटी स्मेल है। टाइप 1 वाले पेशेंट में DKA हो जाता है। pH देखो कम है, CO2 कम हो चुकी है ड्यू टू कोस्मोल ब्रीदिंग और बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं? बाइकार्बोनेट पेशेंट के कम हो चुकी है। तो पेशेंट का क्या है? पेशेंट का पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक हो गया? क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज 72-year-old वुमेन विद अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और उसको सीवियर वॉमिटिंग है फॉर द 3 days। शी रिपोर्ट्स डिजीनेस एंड द वीकनेस और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और साइंस ऑफ वॉल्यूम डिप्लेशन भी है। पता लगा पेशेंट का pH 7.55 है, डैट मीन्स के पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है। CO2 के लेवल्स आर समवट रेस्ड, लेकिन बाइकार्बोनेट आर रेस्ड।
ओके बाइकार्बोनेट। तो ये मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस है, मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस। और साथ में CO2 भी बढ़ गया है, दैट मीन्स कंपनसेशन आ चुकी है। नेक्स्ट इज 40 ईयर ओल्ड मैन विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, उसको इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेशन, मतलब पेशेंट हेपेटिक इन कैफ में चला गया है। एग्जामिनेशन में जॉन्डस है, साइटिस है, स्पाइडर एंजियोमा, एस्टेरेक्सिस है, मतलब ये दीज आर द CLD हॉलमार्क्स। ABG के कितने सवाल आओगे भाई? pH क्या हो चुकी है? बढ़ गई है, एल्केलॉसिस है। CO2 क्या है? CO2 कम है, तो दैट मीन्स के ये रिस्पायरेटरी एल्केलॉसिस है। ठीक हो गया, रिस्पायरेटरी एल्केलॉसिस है। क्लियर? और ये एक्यूट रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस है, और पेशेंट का रिस्पायरेटरी रेट टेकिपनिक है, तो ये एक्यूट रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन है। 28 ईयर ओल्ड वुमेन एट द 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी प्रेजेंट विद माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। प्रेगनेंसी में यह डिस्निया हो सकता है। एग्जामिनेशन पे पता लगा कि माइल्ड टेकिपनिया है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है, वो सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, CO2 ज़्यादा वाश आउट हो जाती है। pH 1 सेकेंड रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस वाली कैटेगरी के अंदर है, तो ये क्या है? एक्यूट रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस है, सॉरी क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस, क्योंकि इसको काफ़ी प्रेगनेंसी में चलती रहती है। एक्यूट में तो वो वर्सनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आती है, या सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आती है। अ मैन प्रेजेंटेड विद अ रिड्यूसिबल स्वेलिंग एंड पॉजिटिव कफ इम्पल्स, दैट मीन्स उसको हर्निया है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है कॉन्जेनाइटल पेटेंसी ऑफ प्रोसेसेस वजेनालिस। नेक्स्ट इज 49 ईयर ओल्ड मैन विद सिरोसिस, उसको हिमेटोमेसिस है। सिरोसिस वाले पेशेंट में अपर जीआई ब्लीड हो रही है, दिस इज ड्यू टू इसोफेजियल वायरसिस। क्लियर? ठीक हो गया। अब इसोफेजियल वायरसिस के लिए प्रोफाइलेक्टिकली हम प्रोपेनालोल या नोडालोल देते होते हैं फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ ब्लीडिंग इसोफेजियल वायरसिस। अब पेशेंट को सिप्टोमेटिक अनीमिया है, उसको 1 पिंट ऑफ ब्लड लगाया गया है, तो जो 1 पिंट ऑफ ब्लड है वो कितना HP बढ़ाता है? तो 1 ही रट्टा मार लो, 1 ग्राम बढ़ती है। नेक्स्ट इज 62 ईयर ओल्ड मैन, जिसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, वॉमिटिंग है, एब्सेंस ऑफ बोवल मूवमेंट। क्लियर? हाई पिच बोवल साउंड्स। ओके क्लियर? ठीक हो गया। हाई पिच बोवल साउंड मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, तो आप प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे कराओगे, जिसमें मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स मिलेंगे। जो MLC टाइप 1 होती है, ये CD8 से एसोसिएटेड है, जो MLC टाइप 2 है वो CD4 से एसोसिएटेड है। क्लियर? नेक्स्ट इज 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट प्रेजेंट विद कफ, वीजिंग एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग। ओके कफ, वीजिंग और वीजिंग का मतलब है कोई ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है। ओके मतलब पेशेंट को ब्रोंकियोलाइटिस लग रहा है मुझे तो। ओके PCR में पता लगा नेजोफ्रेंजियल सिक्रेशन है और ब्रोंकियोलाइटिस है, एंड ब्रोंकियोलाइटिस इज काज्ड बाय रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस। जो क्रूप होता है, दिस इज काज्ड बाय पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। क्रूप के अंदर इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होता है, बार्किंग कफ होती है। एक ट्यूमर थर्ड पार्ट ऑफ डोडिनम के अंदर है, तो थर्ड पार्ट ऑफ डोडिनम के पीछे क्या था? एओर्टा, आगे क्या था? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। क्लियर? अब पेशेंट को जॉन्डस है, जिसमें AST ALT का लेवल्स ज़्यादा है, दिस इज द हेपेटिक जॉन्डस, हेपेटोसेलुलर डैमेज है। नेक्स्ट इज 57 ईयर ओल्ड पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, जो कि प्रोलॉन्ग ईस्ट्रोजन थेरेपी पे है फॉर द मेनोपॉजल सिम्टम्स। अगर सिर्फ ईस्ट्रोजन थेरेपी पे है, यस आई एग्री, एंडोमेट्रियल कैंसर होगा, लेकिन अगर कंबाइंड OCP यूज़ कर रही है तो फिर पेशेंट को क्या होगा? ब्रेस्ट कैंसर होगा। एक मिनट मुझे देखने दो, पीछे वाला जो सिनेरियो था पता नहीं कहाँ गया, जिसमें मैंने कोई ठीक करवाया था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं एक मतलब उसको देख लूँ, क्या पता उसमें भी शायद ओके गुम हो गया है, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज उसको देखना ज़रूरी है। अच्छा ये वाला था प्रोलॉन्ग, अच्छा वो से अच्छा यूजिंग ईस्ट्रोजन। ओके अगर वो सिर्फ ईस्ट्रोजन वाला यूज़ कर रही है तो यस आई एग्री, फिर एंडोमेट्रियल कैंसर होगा। ओके आई एग्री। अगर वो कंबाइंड यूज़ कर रही है तब ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जाना है आपने। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल लार्ज वेसल एनॉमली, अगर लार्ज वेसल की बात करें तो आंसर इज PDA, वाइल द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज इज VST। ठीक हो गया, लेकिन अडल्ट के अंदर कौन सा होता है? AST, और लार्ज वेसल के अंदर PDA, रट्टा मार लेना। नेक्स्ट इज 35 ईयर ओल्ड मैन, जिसको एक्यूट चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ECG के अंदर डिफ्यूज ST सेगमेंट एलिवेशन है, डेट मीन्स के, और पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब भी है, दिस इज द एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। 25 ईयर ओल्ड वुमेन, जिसको राइट लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन है। अब इस जगह पे क्या पड़ा होता है? इस जगह पे आपके अपेंडिक्स और आइलियम पड़ी होती है। बीटा SAG नेगेटिव है। क्लियर? उसको बुखार भी है और रिबाउंड टेंडरनेस है, डेट मीन्स उसको अपेंडिसाइटिस डेवलप हो चुका है, अपेंडिसाइटिस। ओके
70 ईयर ओल्ड वुमेन जिसको डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग यूरिनेशन है और वीक स्ट्रीम है, डैट मीन्स उसको प्रोस्टेट उसका बढ़ा हुआ होगा, लोअर यूरिनरी ट्रैक सेप्टम्स आना शुरू हो गया। तो जो BPH होता है वो कौन से लोब को इन्वॉल्व करता है? BPH इन्वॉल्व मिडल लोब या ट्रांजिशनल जोन का यूज़, ट्रांजिशनल जोन या पेरी यूरिथ्रल जोन को इन्वॉल्व करता है या मीडियन लोब को इन्वॉल्व करता है। जो कैंसर होता है वो पेरिफेरल जोन या पोस्टीरियर लोब को इन्वॉल्व करता है। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद रेस्पबेरी ग्रोथ लाइक इन द ऑन द टंग, मतलब स्ट्रॉबेरी टंग हुई हुई है। इसके अलावा प्रोलिफरेशन ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विद अ फाइब्रोवास्कुलर कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइब्रोवास्कुलर कोर जहाँ भी आ जाए आपने पेपिलोमा की तरफ जाना है। 58 ईयर ओल्ड मैन विद अ क्रोनिक अल्कोहलिज्म, उसको कन्फ्यूजन एटेक्सिया और निस्टैग्मस है। डैट मीन्स पेशेंट को कैन आ रहा है, कन्फ्यूजन एटेक्सिया निस्टैग्मस B1 की डेफिशिएंसी है, वर्निकीज एंसेफलोपैथी है। 22 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद फीवर, हेडेक, फोटोफोबिया, वंस अगेन मेनिंजाइटिस है। LP के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, न्यूट्रोफिल आ रही है, ग्लूकोज कम है, डैट मीन्स के पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई कौन सा होता है? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट इज 6 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद अ परसिस्टेंट कफ और वीजिंग, जो कि रात के ऊपर सीवियर हो जाती है। तो ये एस्थमा की निशानी है और पेशेंट को एटोपिक हिस्ट्री भी है। दिस इज़ द एस्थमा। नेक्स्ट इज पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ क्रोनरी आर्टरी डिजीज, उसने न्यू एंटी एंजाइनल ड्रग स्टार्ट की है जो कि हार्ट रेट को कम करती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है इन द कार्डिक नोडल टिश्यू। ओके, कार्डिक नोडल टिश्यू में कैल्शियम चैनल ब्लॉक करा। दिस इज अ वेरापेमिल डिल्टियाजिम। नेक्स्ट इज 45 year old man present with a painless hard mass in the left testis, painless hard mass, firm mass, this is the testicular cancer. Serum alpha fetoprotein और बीटा CG तो नॉर्मल है, क्लियर। तो दिस माइट बी ड्यू टू सेमिनोमा जिसमें LDH PL AP का लेवल ज़्यादा होते हैं। अगर अल्फा फिटोप्रोटीन ज़्यादा होता तो हम जाते योग सैक में, बीटा CG ज़्यादा होता तो हम एम्ब्रियोनल या फिर कोरियोकार्सिनोमा की तरफ जाते। 47 year old woman present with progressive shortness of breath, okay, progressive shortness of breath, लाउड S2 है, राइट वेंट्रिकुलर हीव है, डैट मीन्स पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो चुकी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज 29 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विद पाल्पिटेशन, वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, फाइन ट्रेमर्स, डैट मीन्स पेशेंट को हाइपरथायरॉइडिज्म है विच माइट बी ड्यू टू ग्रेवीज डिजीज या ग्रेव्स डिजीज। 56 ईयर ओल्ड मैन जिसको प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी इन वॉकिंग है, स्पास्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, बायलैटरल बबिन्स्की साइन है, मतलब पेशेंट को अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है। तो पेशेंट का लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज हो चुका है। शिजोफ्रीनिया वाले पेशेंट को टिपिकल एंटीसाइकोटिक दी गई है हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल की वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब कौन सा साइड इफेक्ट विद इन आवर्स होगा? आंसर इज एक्यूट डिस्टोनिया, मेमोनिक अडाप्ट, ADAPT। जो एक्यूट डिस्टोनिया आर्ट्स में हो जाता है, जो एक्यूट डिस्टोनिया आ जाएगा, फिर इसके बाद एकैथीसिया हो जाएगा जो आई थिंक सो डेज लेता होता है, फिर पार्किंसन जो आई थिंक सो मंथ्स लेता होता है, और टार्टिव डिस्काइनेसिया जो आई थिंक सो साल ले लेता है। सॉरी। 70 ईयर ओल्ड पेशेंट विद अ लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटाइड आर्थराइटिस, उसको फर्म नॉन टेंडर मैस है इन द पैरोटिड रीजन। ओके, CT के अंदर पता लगा पैरोटिड ग्लैंड की इन्लार्जमेंट है। रूमेटाइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में शोग्रान सिंड्रोम होता है। शोग्रान सिंड्रोम की वजह से क्या हो सकता है? पैरोटिड ग्लैंड का कैंसर हो सकता है विच इज़ द मल्टी लिम्फोमा। रिसर्चर इज स्टडिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फोसिटिक सब पॉपुलेशन इन द पेरिफेरल ब्लड। तो जो लिम्फोसाइट की पॉपुलेशन कितनी होती है? आई थिंक सो 20 to 40 होती है। ओके, और इसमें से भी जो T लिम्फोसाइट 80 to 90% होते हैं। ओके, फिर अल्फा ऑप्शन क्यों नहीं सही हो सकता कि 10 से लेकर 20% हो सकते हैं? ये भी तो सही हो सकता था। क्या करें। नेक्स्ट इज 42 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद रिकरेंट एपिसोड ऑफ किडनी स्टोन, जिसको बार बार किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, उसका PTH लेवल्स कराओ क्योंकि वो हाइपर कैल्सीमिया करवा देता है बार बार। तो हाइपर कैल्सीमिया, फॉस्फेट का लेवल्स कम है, PTH का लेवल ज़्यादा है। दिस इज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। 23 ईयर ओल्ड मैन जिसको गोनोरिया डेवलप हो चुका है। गोनोरिया वाले पेशेंट में आपने सेफ्ट्राइक्सोन देनी है और साथ में एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन भी देनी है, बिकॉज कॉन्कोमिटेंट क्लैमिडिया ट्रैकोमेटस का इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट प्रेजेंट विद सिवियर पेन, पैरास्थीजिया, पल्सलेसनेस, ये तो 4-5 पीस बताए हुए एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के, फॉलोइंग थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो कौन सी आर्टरी ओक्लूडेड हो चुकी है? इफ इम्बोलस लॉज इन द पोप्लिटियल फोसा, तो पोप्लिटियल फोसा में कौन सी आर्टरी होती है? पोप्लिटियल आर्टरी होती है। एक पेशेंट को डिफिकल्टी स्वालविंग बोथ सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स एट ए टाइम, दोनों की डिस्फेजिया है। दिस इज द एक्लेजिया कार्डिया। बेरियम स्वेलो के अंदर बर्ड वीक अपीयरेंस होती है, तो ये डायग्नोसिस एक्लेजिया कार्डिया।
नेक्स्ट इज 6-year-old बॉय जिसको जनरलाइज एडीमा है, दिस इज ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फ्रॉथी यूरिन है प्लस 4 प्रोटीन यूरिया है, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है कंफर्म, और बच्चों के अंदर मिनिमल चेंज डिजीज़ होती है। 50-year-old वुमेन जिसको फ्लशिंग, डायरिया, वीजिंग है, कितनी दफ़ा हो गए भाई, या तो बार बार MCQs आपके पास ख़त्म हो गए थे जो रिपीट कर रहे हो। कार्सिनॉइड सिंड्रोम है जिसमें 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है। सही हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट है 7-year-old चाइल्ड डेवलप अ सोर थ्रोट, फीवर है, ओके, कोई फेरेंजाइटिस हुआ है, ग्रेइश वाइट फ्रेंजल एक्सूडेट है, ग्रेइश वाइट फ्रेंजल एक्सूडेट है, और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी हुई है। डैट मीन्स कि पेशेंट को क्या हो चुका है, डिप्थीरिया हो चुका है जिसको सूडो मेम्ब्रेन है, और डिप्थीरिया में एक्सोटॉक्सिन्स होती है जो ADP राइबोसाइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 2 कर देते हैं। ठीक हो गया, क्लियर, और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। जो M प्रोटीन है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के लिए होती है। पेनलेस स्वेलिंग इन द स्क्रोटम डेट ट्रांसलुमिनेट, दिस इज अ हाई यील्ड हाइड्रोसील, क्लियर। अगर बैक ऑफ वार्म अपीयरेंस होती तो वेरिकोसील होता। फीवर, रैश, यूजिनोफिलिया, फीवर, आर्थ्रेल्जिया, रैश, यूजिनोफिलिया, दिस इज़ अ क्लासिकल हाल फीवर, रैश, यूजिनोफिलिया। और अगर साथ में यहाँ पर हीमाचूरिया भी आता तो मैं जाता किसकी तरफ, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की तरफ। फीवर, रैश, यूजिनोफिलिया, दिस इज द ड्रेस सिंड्रोम, ड्रग रिएक्शन विद यूजिनोफिलिया एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स, ओके। अगर फीवर और रैश होता तो मैं कहाँ पे जाता, सीरम सिकनेस की तरफ चले जाता। 58-year-old मैन प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू द सॉलिड्स टू द लिक्विड्स, ठीक हो गया। डैट मीन्स के पेशेंट को कैंसर है, कोई मैस है इसोफेगस के अंदर, ठीक हो गया, मैस मिड इसोफेगस में है। डैट मीन्स ये स्क्वेमस सेल कैंसर ऑफ इसोफेगस है विच इज़ ड्यू टू स्मोकिंग, ओके। नेक्स्ट इज 32-year-old मैन प्रेजेंट विद एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग है, ओटिलंजेक्टेजिया है। डैट मीन्स कि ये ओस्लर वेबर रिंडू डिजीज़ है, दिस इज कॉल्ड हेरिडेटरी हेमरेजिक टिलंजेक्टेजिया, जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। 45-year-old वुमेन प्रेजेंट विद प्रूराइटस जॉन्डस, प्रूराइटस जॉन्डस, पेल यूरिन डार्क स्टूल, सॉरी डार्क यूरिन पेल स्टूल, दिस इज द ऑब्स्ट्रेक्टिक कोलिस्टेसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस है। सॉरी मैं बोल बोल के मेरा गला खराब हो गया। तो पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस है, पता लगा एंटी माइट्रोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में देखने को मिलता होता है। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस में ब्लीडिंग अपीयरेंस होती है, PN का पॉजिटिव होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की हिस्ट्री होती है। एक पेशेंट को रिकरेंट किडनी स्टोन है और हाइपर ऑक्सैल्यूरिया, यूरिन के अंदर ऑक्सलेट का लेवल ज़्यादा आ रहा है। तो ऑक्सलेट को प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या देना है, आपने स्पाइनच वगैरह नहीं देना, पालक वगैरह नहीं देना। एक पेशेंट प्रेजेंट है विद द न्यू ऑनसेट सीजर, MRI के ऊपर सोलिटरी रिंग इन्हांस लीजन है, सोलिटरी रिंग इन्हांस लीजन। अगर ये पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता और मल्टीपल रिंग इन्हांस लीजन होते तो मैं टॉक्सोप्लाज्मा में जाता। इम्यूनो कॉम्पिटेंट है और सोलिटरी रिंग इन्हांस लीजन है, तो ये न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस है। एक पेशेंट को पेन एंड स्वेलिंग एट द राइट नी आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल, MRI में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज हो चुका है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के लिए एंटीरियर ड्रार साइन करते हैं अगर वो 90 डिग्री के एंगल पर किया जाए, लेकिन अगर 30 डिग्री पे किया जाए विच इज़ अ लेचमेंट टेस्ट, दिस इज़ मोर स्पेसिफिक। मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है। एक पेशेंट को फटीग है, पैलर है, ग्लोसाइटस है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ग्लोसाइटस मैक्रोसाइटिक एनीमिया, डैट मीन्स के B12 डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, क्लियर। कितने MCQ है, 200 है। 48-year-old मैन प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और फुल स्मेलिंग स्पुटम है, डैट मीन्स के पेशेंट को लंग एब्सेस डेवलप हो चुकी है जिसमें एयर फ्लूइड लेवल्स मिल रही है राइट अपर लोब में, तो ये क्या है, लंग एब्सेस हो चुकी है। एक पेशेंट को सडन सीवियर हेडेक है, वॉमिटिंग है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, डैट मीन्स पेशेंट को सबअरेक्नोइड हैमरेज हो चुका है एंड दिस इज ड्यू टू रप्चर ऑफ पेरी एनोरिज्म, क्लियर, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज 10-year-old बॉय प्रेजेंट विद पेरी और वाइटल एडीमा और कोला कलर्ड यूरिन 2 वीक्स आफ्टर सोर थ्रोट, दिस इज द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर ये कुछ दिनों के बाद होता तो ये IgA डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट इज के 68-year-old मैन प्रेजेंट विद यूरिनरी हेजिटेंसी, ड्रिबलिंग, PSA का लेवल ज़्यादा है, प्रोस्टेट काफ़ी ज़्यादा इलाज है, दिस इज द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया।